नमस्कार दोस्तों। यूं तो कल मोदी जी के न्योते पर एनडीए के 5 सितारा भोज में 38 दलों के नेता पहुंचे थे, लेकिन जैसी मोहब्बत मोदी जी ने चिराग पासवान पर लुटाई, वैसी मोहब्बत किसी और नेता को नसीब नहीं हुई। जो मोदी जी अपने दिग्गज मंत्रियों को भी तिरछी नजर से देखकर आगे बढ़ जाते हैं, या जिनसे ऐसे लिपटने का सौभाग्य बड़े बड़े नेताओं को नहीं मिलता है, वो मोदी अगर चिराग से इस अंदाज में मिले तो कोई तो बात होगी। कैमरे में कैद हुआ यह दृश्य ऐसा भाव प्रधान बन गया कि मुझे लगा कि आज इसकी सप्रसंग व्याख्या की जानी चाहिए। चिराग से मोदी जी का यह प्रेम अनायास नहीं उमड़ा है, इसका एक बैकग्राउंड है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी है। कोई तो वजह होगी कि दर्जनों पार्टियों के दर्जनों नेता जहां मौजूद हो, वहां मोदी जी सिर्फ चिराग पासवान को ही जादू की ऐसी झप्पी दे रहे थे। अब जरा पूरे मामले को समझिए। स्क्रीन पर तो आप देख ही रहे हैं, कितनी बेपनाह मोहब्बत दिख रही है। बिहार में कहते हैं भर पांच मिलना, तो एकदम मोदी जी ने भर पांच चिराग को लिपटाया। चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद, रामविलास पासवान के बेटे, और आगे कुछ कहानी, कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा, बने रहिए। यहां चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल रहे हैं। कैसे मिले वीडियो में भी आगे दिखेगा आपको, और कैसे मोहब्बत से मोदी जी ने चिराग के दोनों गालों पर ऐसे हाथ लगाया। एकदम चिराग की आंखों में भावुकता है। जाहिर है, प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली नेता, एनडीए के सब कुछ, तो जब इस मोहब्बत से मिलेगा तो कोई भावुक होगा। लेकिन मैं अभी मोदी जी के मोहब्बत पर बात कर रहा हूं। ये फिर एक और तस्वीर है, वैसे ही अलग एंगल से भर पांच गले मिलते हुए। और क्यों ये वीडियो मैं बना रहा हूं, क्यों आपको समझना जरूरी है, आप समझेंगे। मनोदशा, मनोवृत्ति और प्रवृत्ति और वक्त की जरूरत। यह वीडियो है, वही जो तस्वीरें आपने देखी है उसी वक्त का वीडियो है। आपको पता है कल एनडीए की बैठक थी, और बैठक थी बेंगलुरु में, जो विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक थी, मोर्चेबंदी थी, जिसका नाम इंडिया रख दिया गया, जिसके बाद और धड़कन बेचैनी बढ़ी है। उसके जवाब में ही बैठक थी। अब ये तस्वीर देखिए, आप वीडियो देखिए। चिराग आते हैं, मोदी जी को पांव छूते हैं। मोदी जी वही वहां जो आपने वहां तस्वीर में देखा स्टिल, उसी का ये वीडियो है। फिर ऐसे मिलते हैं, और बाकी सारे ये जो नेता हैं वो चारों तरफ देख रहे हैं। सब कुछ कैमरे में ये कैद हो रहा है। मिलना, आहा, मोहब्बत, गले पर गालों को ऐसे पकड़ना, एकदम प्यार से मोहब्बत से लिपटाना, और उसके बाद ये तस्वीर जो आपने देखी। अब आते हैं कि ये जो मोदी जी की मोहब्बत चिराग पर इस तरह से मोदी जी ने मोहब्बत लुटाई है, उसकी वजह क्या है। कुछ बात चिराग पासवान बता रहे हैं, और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, हम सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे। तो ये चिराग पासवान को जरा सुनते हैं। क्या मैंने हमेशा कहा है कि मैं हनुमान उनका इसलिए नहीं कि कोई राजनीतिक लाभ के लिए, पर जिन परिस्थितियों में वो मेरे साथ खड़े रहे, इसीलिए मेरे मन में उनको लेकर वो आदर है, वो भाव है। और आज जिस तरीके से उन्होंने मेरा गाल पकड़ के मेरा सर अपने कंधों पे लगाया, गले से जिस तरीके से उन्होंने मुझे लगाया, एक पिता ही अपने बेटे के साथ इस तरीके से करता है, तो वो भाव उनसे मुझे हमेशा से मिला। जब मेरे पिता खुद के अस्पताल में थे, उस वक्त जिस मजबूती से वो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ खड़े रहे, तो यकीनन उस रिश्ते का सम्मान हमेशा उन्होंने भी रखा, मैंने भी रखा। तो ये चिराग पासवान का भावुक होना वाजिब है, लेकिन चिराग पासवान, उनकी पार्टी या उनके प्रति प्रधानमंत्री का रवैया क्या रहा है, और उस रवैये में क्या बदलाव आया है, वो हम आगे बताएंगे। चिराग पासवान वो कह नहीं सकते, मजबूरी होती है, सियासी मजबूरी, राजनीति करनी है, एनडीए के गठबंधन में शामिल होकर टिकट पाना है, सीट पानी है, केंद्रीय सत्ता में भागीदारी, और एक अहम बात, किसी को वहां से एनडीए से किनारे भी लगाना है। वो कौन है और क्यों ऐसी स्थिति आई।
तो इसलिए चिराग पासवान के कहे पर उस भावुकता पर ना जाइए, कुछ मजबूरी में भी कहना पड़ता है, लेकिन उनके साथ जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया, अब क्या किया, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का निधन हो गया 2020 अक्टूबर में। बिहार में चुनाव का वक्त था। चिराग पासवान ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, ज़्यादा सीटें चाहते थे। एनडीए से बात बनी नहीं, और उससे पहले चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को लेकर हमलावर थे, मुखर थे। मोदी जी ने और अमित शाह ने तय किया कि चिराग पासवान जाएं जहां भी जाना है, हमारे लिए नीतीश कुमार अहम है, और उसके बाद नीतीश कुमार तो रहे, लेकिन चिराग पासवान विधानसभा चुनाव अलग लड़े और एक जिसको कहते हैं खेत रहे, सिर्फ एक कैंडिडेट जीता। उन्हें लगा, और तब भी वो कहते रहे मैं मोदी का हनुमान हूं। परसेप्शन यही बना कि जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है, चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम। तो लगा कि कहीं पीछे जरूर अमित शाह या इन लोगों ने छूट दे दी ताकि नीतीश कुमार को चुनौती देता रहे और नीतीश कुमार के वोट भी कम हो, इंडिपेंडेंट भी लड़ जाए, जो भी मर्जी करे, लेकिन चिराग पासवान को कहीं न कहीं पीछे से शाह मिली, ऐसा बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है, क्योंकि वो कहते रहे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। तब भी अमित शाह से मुलाकातें भी हुई, लेकिन नीतीश कुमार ज़्यादा मजबूत थे, एनडीए के लिए ज़रूरी थे, इसलिए एनडीए में नीतीश कुमार रहे। बीजेपी के साथ रिश्ता रहा क्योंकि तब वो साथ लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, चिराग पासवान हाशिए पर गए। चुनाव में तो हारे, एक सीट जो मिली, एक जो सीट पर एक उनका कैंडिडेट जीता मटिहानी से, बेगूसराय जिले की सीट पर, वो भी जेडीयू में चला गया। उसके बाद से, और उसी दौरान अक्टूबर 2020 में ही रामविलास पासवान का निधन भी हो गया। जो रामविलास पासवान राज्यसभा के सदस्य थे। और उसके बाद क्या होना शुरू हुआ चिराग पासवान पर, कुछ तस्वीरें, और उसके बाद राजनीतिक बात करते हैं कि चिराग पासवान को मोदी जी ने जादू की झप्पी दी, तो वजह क्या थी और वहां और कौन था जो उस जादू की झप्पी को देखकर भौचक था। ये तस्वीर तब की है जब चिराग पासवान का घर, मतलब उनके पिता का घर, खाली कराया गया मार्च 2022 में। रामविलास पासवान 12 जनपद पर रहते थे, लगभग 30-31 सालों से। 12 जनपद पर उनका बंगला ऐसे समान खाली कराया गया, क्योंकि चिराग एनडीए से बाहर थे, किनारे हो चुके थे। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को चिराग पासवान की कतई जरूरत नहीं थी, तो इसलिए चिराग को उनके हाल पर छोड़ा गया, बंगला खाली कराया गया। और जब बंगला खाली हुआ तो ये तस्वीरें भी ऐसे सड़क पर थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ रामविलास पासवान दिख रहे हैं। ये हाल ऐसे चिराग पासवान को बंगला खाली करना पड़ा, और उस समय बड़े भावुक होकर चिराग पासवान और उनकी मां, रीना पासवान नाम है, ये देखिए, सामान समेटकर कैसे बाहर आए। जैसे कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो बड़े बेआबरू होकर चिराग पासवान को उस घर से निकलना पड़ा जो उनके पिता को अलॉटेड थी 30-31 साल तक। चूंकि रामविलास पासवान लगातार सांसद रहे, सरकार में मंत्री रहे, चाहे सरकार इधर चाहे उधर, कई बार पाला बदला, मनमोहन सिंह के साथ भी, कांग्रेस के साथ भी, एनडीए में, खैर वाजपेयी के साथ भी, फिर वाजपेयी की सरकार से बाहर भी। अब आते हैं कि चिराग पासवान क्यों जरूरत हो गए, और तस्वीरें क्या कर। ये अभी की तस्वीर है 3 दिन पहले की, जब चिराग पासवान अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले। चूंकि मोदी जी को कुनबा बढ़ाना था, चिराग पासवान को अपने पास लाना था। चूंकि चिराग पासवान का, उनके पिता का लगभग 6% वोट है, और उस वोट बैंक पर चिराग पासवान की दावेदारी है। लेकिन बिहार में कहानी क्या है, बिहार में कहानी यह है, और यह भी अमित शाह और मोदी की शाह पर हुआ। कहानी यह है कि चिराग पासवान की पार्टी के 6 सांसद, जिसमें खुद एक चिराग पासवान, एक उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की पार्टी के 4 सांसद, खुद पारस और 4 और तोड़ा। चिराग पासवान अकेले रहे, और तोड़कर उसके बाद एक अलग पार्टी बनाई। उस पार्टी को स्पीकर ने अलग ग्रुप के तौर पर संसद में मान्यता दी। चिराग पासवान सड़क पर, बंगला खाली, और पशुपति कुमार पारस मोदी सरकार में मंत्री। अब जरा सोचिए कि चाचा को मिलाकर, चाचा को पार्टी तोड़ने के लिए जो भी पटकथा लिखी गई, चाचा मोदी सरकार में मंत्री, और वो भतीजा जो अभी मोदी जी से मिल रहा है, वो भतीजा सड़क पर, बंगला भी खाली, और बिहार में अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए, या अपनी ज़मीन चाचा उस पर कब्जा न कर लें, इसलिए वहाँ संघर्ष कर रहे थे। अब चाचा भतीजा में बयानबाजियाँ लगातार चल रही है। अभी भी चलिए, एक बयान भी सुना होगा, बयान किस हद तक है और मोदी जी कैसे मैनेज कर रहे थे। उसी वीडियो में, उसी तस्वीर में, बगल में जब
मोदी जी मिल रहे हैं, यहीं पे पशुपति कुमार पारस भी हैं। ये पशुपति कुमार पारस हैं जो चिराग के चाचा हैं। जब दोनों की मुलाकात हो रही, ये हतप्रभ होकर वहां देख रहे हैं। अब वो क्या चुनौती दे रहे हैं पशुपति कुमार पारस और मोदी जी को, दोनों को मैनेज करना है क्योंकि चुनाव है। अब क्या है कि ये सब बयान देखिए, चिराग पर भड़के पशुपति कुमार पारस, बोले मेरा भतीजा नहीं, उससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं। और इस तरह के बहुत सारे बयान हैं। चिराग पासवान का नाम सुनते ही भड़के, यहां सिर्फ मेरी बात करो, मेरे खिलाफ बड़ी साजिश की चिराग पासवान ने। ये लगातार दोनों में झगड़ा है और बयानबाजियां अभी भी है। अब एनडीए क्या करेगा? पहले ये तस्वीर, ये कल ही एनडीए की बैठक की तस्वीर है। मोदी जी के पांव छुए, तभी मिल गए चाचा जी, अपने चाचा। मोदी चाचा पांव छू लिया, आशीर्वाद मिल गया। 3 दिन पहले नड्डा चाचा से मिले और 3 दिन पहले ही शाह चाचा से मिले। लेकिन अपने जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस, जो हाजीपुर की लोकसभा सीट से सांसद हैं, जो सीट रामविलास पासवान की सीट रही है, 8 बार रामविलास पासवान हाजीपुर से जीते, उसमें 1977 का वो चुनाव भी था जब रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते थे। अगर मुझे याद है 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम। लेकिन बीच में एक बार हारे भी और बाद में उन्होंने सीट रोसड़ा कर भी बदली थी, एक बार रोसड़ा से भी जीते थे। बहरहाल, तो रामविलास पासवान की सीट पर हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस सांसद हैं, केंद्र में मंत्री तो हैं। अब वहीं मिले तो चाचा को भी चिराग ने पांव छुआ, चाचा भी मिले, गले मिले। ठीक है, यहां तक तो आपको लगेगा कि चलो चाचा भतीजा में कुछ सुलह हो रही, और चाचा भतीजा में क्या झगड़ा मोदी और शाह ने लगाई, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि बिना मोदी और शाह की रजामंदी के पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा या कब्जा किया। 5 सांसद खुद मिलाकर अलग हुए, 5 को स्पीकर ने संसद में मान्यता दी और मोदी जी ने कैबिनेट में कुर्सी दी। तो यह मोदी जी ने किया। चिराग को 2 साल 2.5 साल तक उसके हाल पर छोड़ा। आज मोहब्बत लुटा रहे हैं, कोई वजह है? क्योंकि जरूरत है एक ऐसी पार्टी की, ऐसे नेता की जिसका कहीं भी कुछ भी वोट। चिराग तो फिर भी रामविलास पासवान के बेटा है। तो इस मोहब्बत के बाद ये तस्वीर जो आई, गफलत में मत रहिए, ना गफलत में मोदी जी को लेकर रहिए। उनको जब जिसकी ज़रूरत होती है, ज़रूरत के वक्त ऐसे ही करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं गठबंधन के दलों को, सहयोगियों को पता। अब ये देखिए, कौन है चिराग पासवान? है मैं नहीं जानता चिराग पासवान कौन है। हाजीपुर की सांसद हम है, मेरा अधिकार है, मैं लड़ूंगा। मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है, न कि चिराग पासवान के साथ। 18 तारीख की बैठक के लिए आज आपको भी न्योता है? मुझको तो 5 तारीख को ही आया। आप लोग तो लेट न्यूज देखते हो। भूपेंद्र यादव जी 5 तारीख। क्या बोल रहे हैं? कौन है चिराग पासवान? हम चिराग पासवान को नहीं जानते हैं। हमारा भाजपा से गठबंधन है, हाजीपुर हमारी सीट है, हम लड़ेंगे। ये भी 3 दिन 4 दिन पहले, वो 3 दिन पहले 15 तारीख का बयान है, इस एनडीए की बैठक के ठीक पहले। अब हाजीपुर की सीट पर 2 दावेदार, हाजीपुर से सांसद जो अलग गुट, और चिराग पासवान जो कहते हैं मेरे पिता की सीट है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ने, मोदी जी ने चिराग पासवान को भरोसा दिया है, अमित शाह ने जेपी नड्डा से, कि हाजीपुर की सीट तुम्ही को मिलेगी। और सीट कैसे मिलेगी? 6 सीट पर एलजेपी लड़ी थी रामविलास पासवान की पार्टी और 6 सीट जीती थी 2019 में। क्योंकि 2019 में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी, जिसमें 17 बीजेपी, 16 जेडीयू और 6 एलजेपी, 1 कांग्रेस। 6 में से 5 चले गए पासवान पशुपति कुमार पारस के पास। 1 खुद चिराग बचे हैं जो जमुई से उम्मीदवार हैं, लेकिन इस बार लड़ना चाहते हैं हाजीपुर। चाचा ताल ठोक रहे हैं, नो नो नो, हाजीपुर से हम ही लड़ेंगे। आज भी इकोनॉमिक टाइम्स में उनका इंटरव्यू है। कौन है? तो है चिराग पासवान कहने वाला, हाजीपुर तो मेरी सीट है। भाई ने, मतलब रामविलास पासवान ने मुझे सीट दी थी, मैं ही लड़ूंगा। चिराग पासवान अलग अलग चैनल पर कल से उनका इंटरव्यू आ रहा है, हाजीपुर से तो मैं लड़ूंगा, पक्के तौर पर लड़ूंगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी जी और शाह जी और नड्डा जी ने भरोसा दिया है हाजीपुर तुम्हारे खाते में आएगा। तो जरा सोचिए कि बीजेपी के जो गठबंधन में जो दल आए उनमें से क्या है, और कैसे मतलब के वक्त जिसकी जरूरत हो चुनाव के वक्त उसे कैसे मोदी जी किसी भी ढंग से साधते हैं, और जब काम निकल जाता है तो कैसे दूध से मक्खी की तरफ फेंक देते हैं, जो चिराग पासवान को फेंका। घर भी खाली हुआ। आज मजबूरी है। चिराग पासवान कह सकते हैं मोदी जी की मोहब्बत पर बहुत ही खुश होते हुए या
कि मोदी जी जिस ढंग से मिले वो पिता की तरह मिले, लेकिन वो पिता अगर पिता की तरह मिल रहे हैं 2 साल तक, जब बंगला खाली कराया, जब चाचा को, उनके चाचा को अपनी कैबिनेट में शामिल कराया, और चाचा जो 5 सांसदों के साथ अलग हो गए, चिराग जो पैदल हो गए, तब मोदी जी को ये पिता का प्यार ध्यान नहीं आया। तो ये चिराग लेकिन कह नहीं सकते, उनकी मजबूरी। तो ये राजनीति है और इस राजनीति को अब साधना है बिहार में मोदी जी को, इसलिए ये सब कर रहे हैं। अब देखना है बिहार में कैसे होगा। 6 सांसद, 6 अलग अलग सीटें हैं, जमुई है, उसमें रोसड़ा है, समस्तीपुर है, नवादा है, उसमें से 1-2 सांसद, एक सांसद शायद अभी मिले भी हैं, चिराग पासवान से मिली हैं, एक बीना देवी। तो क्या होता है। अब इस बीच ये भी खबर अचानक आई, चूँकि वो भी मैं इसी में वीडियो में समअप कर देता हूँ। और हाँ, बीच में ये भी बता दूं कि जो 2-3 दिन में जितने बयान आए पशुपति कुमार पारस के, उसमें ये भी बयान आया है कि हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा, जीतकर फिर से भारत सरकार का मंत्री बनूंगा, मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है। ये भी कहा है और ये कई बार कहा है कि मैं ही भारत सरकार में मंत्री दोबारा बनूंगा। अब ये एक डंके की चोट पर अगर पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, उसकी क्या वजह। ये भी हो सकता है कि भतीजे को साथ लेकर चुनाव में किसी ढंग से एडजस्टमेंट करें, 6 में 2-3 उनको दें, 4 इनको दें। हालांकि ये चाहते हैं 6 की 6 सीट हम लड़ें, उन्होंने पार्टी का नाम अलग रख लिया। तो कैसे मोदी जी मैनेज करेंगे, जो भी करेंगे। खैर, अब एक खबर आज ये भी आई कि नीतीश कुमार मोर्चे का जो नाम इंडिया रखा गया उससे नाराज है और इसलिए नाराज होकर चले गए। चैनलों पर खबर भी चली, उसको लेकर ललन सिंह जो कई तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका बयान है जरा सुनिए। कई दिनों में कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। ये सुशील मोदी ने शुरू किया कि नीतीश कुमार नाराज हैं, नाराज होकर चले गए, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए, जिसका जवाब ललन सिंह ने दिया, जो नीतीश कुमार के बहुत खास हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। और उसके बाद उनका बयान मायने रखता है, अब ये पता चलेगा कुछ है। लेकिन मुद्दा वही जो मैंने शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 38 दलों को बुलाया, वो आंकड़े कल से लगातार आए। उस 38 दल में 24 दल ऐसे हैं जिनका कोई सांसद नहीं है, 7 दल ऐसे हैं जिनका एक सांसद है। इस हिसाब से अगर देखें तो 30 दल जिनकी राजनीतिक हैसियत 1 जिले, 2 जिले, 2.5 जिले, 2.25 जिले, 3.25 जिले तक सीमित है। इसलिए हर छोटे छोटे दल को बुलाकर उन्होंने एक अम्ब्रेला बनाया, छतरी बनाई है। और उसके बाद सबको ही आजा मेरी छतरी के नीचे आजा, चाहे अजीत पवार हो, चाहे कोई हो। और उसमें हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, उस पर मैं बहुत बार बात कर चुका। आज मकसद था इस मोहब्बत को समझिए कि राजनीति में ज़रूरत के वक्त क्या कुछ हो सकता है। एक कहावत है, गधे को ... तो ये भी होता है। और ये तो चाचा भतीजा ठहरे, फिलहाल देखते रहिए तमाशा। अब जो असली चाचा हैं इनके, इन चाचा से अब इनका भतीजे का रिश्ता कैसे बिहार में निभता है, 2024 के पहले कैसे दोनों में टकराव होता है, या मोदी जी और शाह जी कैसे दोनों को मैनेज करते हैं, ये देखने की बात है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया अच्छी बात है, नहीं किया तो करिए, और किया तो ज्वाइन करिए। नमस्कार।